नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्ला शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान का सबसे वजनी बाहुबली LVM-3 रॉकेट 6 सैटेलाइट को लेकर रवाना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। उस्मान हादी की मौत के लिए मौजूदा इंतजामिया जिम्मेदार। मौत के बहाने इंतखाबात को टालने की कोशिश। अफराद खानदान ने लगाए मोहम्मद यूनुस इंतजामिया पर इल्जाम। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू भी 3-4 बच्चे पैदा करें। बीजेपी लीडर नवनीत राणा का शोशा। उन्नाव इसरतजी वाक़े के मुलजिम साबिक बीजेपी के लीडर की रिहाई पर मुतासरा के अफराद खानदान मायूस। एहतजाज के दौरान पुलिस ने लिया तहवील में। हैदराबाद मणिकुंडे में हिट एंड रन के केस में लापरवाह ड्राइवर ने स्कूटर सवार खातून को दी टक्कर। ड्राइवर की तलाश जारी। हैदराबाद में जुनैद के कत्ल के मामले में पुलिस का जफर पहलवान और उसके साथियों के मकान पर धावा। हथियार दूसरे दस्तावेजात जब्त। नए साल के मौके पर कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर होंगे भारी जुर्माने। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का सख्त इंतबाह। और लीबिया की फौज के सरबराह तुर्की के अनखारा के पास अपने दीगर साथियों के साथ तैयारे के हादसे में हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हिंदुस्तान का भारी भरकम रॉकेट LVM-3M6, जिसे बाहुबली का नाम दिया गया, AST मोबाइल स्पेस के जदीद मवासलाती सेटेलाइट ब्लूबर्ड 6 के साथ आज सुबह रवाना हुआ। जदीद मवासलाती सेटेलाइट 6 में 24 घंटे की कामयाब उल्टी गिनती के बाद मुकामी तौर पर तैयार इस रॉकेट ने दूसरे लॉन्च पैड से मुकर्ररा वक्त 8:54 पर शानदार अंदाज में परवाज की। मुकर्ररा वक्त से 15 मिनट पहले खुदकार लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने के बाद रॉकेट ने ऐन वक्त पर नारंगी धुएं के गुबार के साथ परवाज की, जिससे जमीन लरज उठी। इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लेफ्ट ऑफ LVM-3M6 ने SDSC SHAR से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 खलाई जहाज को कामयाबी से लॉन्च किया है। तकरीबन 16 मिनट की परवाज के बाद यह सैटेलाइट, जो NISA-R सैटेलाइट के बाद अमेरिका का दूसरा मिशन है, 520 डिग्री के सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में कायम हो जाएगा। यह अब तक हिंदुस्तानी सरजमीन से लॉन्च किया जाने वाला सबसे वजनी सैटेलाइट है। मिशन कंट्रोल सेंटर में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण के बशमूल कई साइंसदान, साबिक चेयरमैन और AST स्पेस मोबाइल के अफसरान और दूसरे साइंसदान परवाज के रास्ते को तजस्सुस से देखते हुए नजर आए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर इसकी लॉन्चिंग के वीडियो को पोस्ट किया है और साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। बांग्लादेश की साबिका हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लीडर उस्मान हादी के अरकान खानदान ने मौजूदा मोहम्मद यूनुस इंतजामिया को उस्मान हादी की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उस्मान हादी के भाई शरीफ मोहम्मद हादी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं हो सकती। आपको इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि 2 महीनों के अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, ये मुमकिन नहीं। आपने हादी को मारा है और अब उसकी मौत के बहाने इंतखाबी अमल को मुलतवी करना चाहते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी की लीडर और साबिक MP नवनीत राणा ने हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा, अगर मुसलमान 19 बच्चों को पैदा कर रहे हैं तो हमें 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। मुसलमान इस मुल्क को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए।
कि मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उन्नाव मुबैना इस्मत रेजी मामले के बीजेपी के साबिक एमएलए कुलदीप सिंह सिंगार की सजा को मुअत्तल किए जाने पर मुतासरा लड़की का एहतजाज हुआ, ताहम पुलिस ने उसे तहवील में लिया। मुतासरा लड़की की बहन ने बताया कि हम अदालत के फैसले से मायूस हैं। मुलजिम ने हमारे रिश्तेदार और हमारे वालिद को मरवाया है, उनकी बहन के साथ खिलौना जुर्म किया, अब उसे रिहा किया गया, हमें अब भी उससे खतरा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर, मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई? क्या आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है, मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने नोएडा की अदालत की तरफ से अखलाक लिंचिंग मामले में यूपी हुकूमत की तरफ से मुकदमे से दस्तबरदारी की दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने का खैर मकदम किया है। सुप्रिया श्रीनेट ने कहा, 2015 में अखलाक को हुजूमी तशद्दुद में हलाक किया गया था और अब दूसरी बार यूपी हुकूमत ने मुकदमे से दस्तबरदारी का फैसला करते हुए अखलाक का फिर कत्ल किया। अखलाक के कातलों को हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। ऐसा लगता है जिस तरह की नफरत की और एक तरफा राजनीति योगी सरकार परस्यू करने की कोशिश कर रही थी। 2015 में अखलाक की एक भीड़ ने पीट पीट कर जान ले ली, नृशंस हत्या की, और उसकी दूसरी हत्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने करी जब उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा कि हम केस वापस लेना चाहते हैं। कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया है। कोर्ट ने पहले तो उनकी याचिका को खारिज किया है, खारिज करते वक्त उसको आधारहीन बताया है, कहा है इसका कोई कानून संगत इसके लिए न्याय नहीं है। अब मुकदमा हत्या और दंगे दोनों का जारी रहेगा। मुझे लगता है कि अखलाक की मौत एक भीड़ ने की थी और उस भीड़ ने की थी जिसको संरक्षण सरकार का प्राप्त है। दूसरी हत्या की कोशिश योगी सरकार ने जरूर करी, लेकिन वो शायद ऐसा कर नहीं पाए। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय राउत ने कहा, आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई बलदी इंतखाबात के सिलसिले में सियासी इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, आज का दिन महाराष्ट्र और मराठी अवाम के लिए खुशी का दिन है। बाला साहब ठाकरे ने मराठियों के लिए शिवसेना की बुनियाद डाली थी और आज भी शिवसेना मराठों के लिए खड़ी हुई है। उद्धव जी और राज ठाकरे जी आज एक साथ आकर चुनाव के अलायंस का घोषणा करेंगे। ये महाराष्ट्र के लिए, पूरे मराठी मानुस के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना का जो निर्माण किया वो यहाँ के भूमिपुत्रों के लिए किया, उनके न्याय और उनके हक के लिए किया। 20 साल ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नहीं रहे, उसका बहुत बड़ा नुकसान राज्य को और हम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, उनकी जो लूट चल रही है मुंबई में, तो रोकने के लिए उद्धव जी और राज जी आज एक साथ आए हैं। हम एक साथ मुंबई के साथ 10 महानगर पालिका में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मगरबी बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज 68वां कॉन्वोकेशन होने वाला है।
एसएफआई की तरफ से एहतजाजी प्ले कार्ड्स और बैनर्स लगाए गए। इन बैनर्स में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से खातून का नकाब खींचे जाने से लेकर फलस्तीनियों पर हुए मजालिम का भी हवाला दिया गया। इस कॉन्वोकेशन में गवर्नर सीवी आनंद बोस शिरकत करने वाले हैं। पुलिस का यहां पर वसीतर बंदोबस्त देखा गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुबैना गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत यह कार्रवाई की गई। मुकामी पुलिस ने इंतबाह दिया कि अगर कोई भी गैर कानूनी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अभी भी हवा का मयार खराब जुमरे में दर्ज किया गया है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 से 400 तक दर्ज किया गया। सुबह के औकात में दिल्ली में मुख्तलिफ मकामात पर एक तरफ जहां आलूदगी देखी गई, गहरा कोहर भी देखा गया। शुमाली हिंद की दूसरी रियासतों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हुआ है और यहाँ गहरा कोहर भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ उड़ीसा में भी आज सुबह सर्दी की शिद्दत के साथ साथ गहरा कोहर देखा गया। शहर में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हद्दे बसारत भी मुतासिर नजर आई। मुंबई के भिवंडी में पावरलूम फैक्ट्री में आज सुबह आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि सिद्धार्थनगर के इलाके में फैक्ट्री में सिलेंडर के फटने से आग लग गई। इस वाकये में एक फायर फाइटर जख्मी हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। गुजरात के एक ताजिर का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया जिसमें वो सड़क पर अपने बच्चे की सालगिरह के दिन ट्रैफिक रोककर आतिशबाजी करता हुआ देखा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है और लोगों का यह कहना है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, दूसरों की जिंदगियों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता और इस ताजिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी बताया जाता है कि जब ट्रैफिक रोककर कुछ लोगों ने यहां एतराज किया तो वो उनकी तरफ इशारा भी करने लगा। इस तरह से 20 सड़क पर तकरीबन 5 मिनट के लिए यह बताया गया कि ट्रैफिक को रोका गया। हैदराबाद के याकुतपुरे के इलाके में जफर पहलवान और उसके साथियों के घरों पर आज सुबह के अवलीन सातों में पुलिस की टीमों की तरफ से धावा किया गया। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ओहदेदार ने बताया कि 3 दिसंबर को जुनैद के कत्ल के सिलसिले में 8 अफराद गिरफ्तार किए गए थे और उसी की तहकीकात के तहत आज सुबह 7 बजे रोड शीटर सईद जाफर जफर पहलवान के घर पर 6 टीमों ने सर्च वारंट के साथ धावे किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन धावों के दौरान घरों से चाकू, तलवार और दूसरे तेज धारी वाले हथियार जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि रोड शीटर सईद फरार है। जफर पहलवान भी घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने बताया कि घर से बाज किराएनामों के दस्तावेजात और बाज अराजी के दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर वो इन रोड शीटर्स की हरासानी का शिकार हुए हैं तो खुलकर वो सामने आएं और पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाएं। पुलिस रोड शीटर्स और गुंडों की सरगर्मियों को आहनी पंजे से कुचलेगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हिदायत पर और साउथ जोन के डीसीपी की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है और पहलवानों के खिलाफ अब शिकंजा कसा जा रहा है जो अवाम को धमकाने के कामों में मुलव्विस पाए गए हैं।
जिस तरह से जफर पहलवान और उसके साथियों जो कि उसके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, जुनैद के कत्ल के सिलसिले में जो कि रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुआ था, उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। अभी भी यह बताया जा रहा है कि जुनैद के कत्ल के सिलसिले में 4 मुलजमीन फरार हैं और उनकी पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है और इसके लिए खुसूसी टीमों की तश्कील भी दी गई है। और ये मंजर है उस घर का जहां पर धावा किया गया, कुछ गाड़ियां वहां पर मौजूद थीं, पुलिस की भारी जमीयत के साथ यहां पर यह धावा किया गया और जैसा कि देखा गया है कि पुलिस खुद बता रही है कि यहां पर चाकू और दूसरे तेज धारी वाले हथियार भी बरामद किए गए हैं। तेलुगु में पहले हिंदी बोल दीजिए, पहले हिंदी पूरा हिंदी में बोल देते हैं फिर खत्म। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को मालूम है वो यही महीने 3 तारीख को रात में एक मर्डर हुआ जुनैद का। वो मर्डर को वो उमर अली जाबरी और एक उनका भाई अली बिन जाबरी बोल के, उन लोगों के साथ पूरा 12 आदमी पूरा मिलके प्लान करके उन लोगों को तो उनको बहुत भयानक मर्डर करे। उसके बारे में वो मर्डर के परंपरा में अभी तक हमारा 8 आदमी का हम लोग अरेस्ट करें और वो बाकी वाला बाकी है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में भागेंगे। वही मर्डर केस के बारे में हम लोग आज सुबह अराउंड 7 o'clock से वो हमारा को कहाँ शक है। राउडी शूटर से जफर पहलवान और एक राउडी शूटर सईद, ये दोनों को घरों को पूरा जो हमारा ऑनरेबल डीसीपी साहब के इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग को पूरा 6 टीम्स बना के उन लोगों का घरों को घर में एज पर द प्रोसीजर सर्च वारंट लेके हम लोग उन घरों के ऊपर रेड करें, पूरा सर्च करें। वो सर्चिंग में इससे पहले आप लोग देखे वो पूरा इतने वेपन्स वो मिला है, उसमें वो चाकू से तलवार मिला। इसके बारे में हम लोग 100% आर्म्स एक्ट लगा देते। और एक हमारा को मेन सईद राउडी शूटर भाग गए और एक उनका फादर जफर पहलवान भी घर में नहीं है उन्होंने। उसके बारे में इंक्वायरी चल रही और एक उनका घर में थोड़ा रेंटल एग्रीमेंट्स और कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स पूरा मिला, वो भी उसके बारे में भी वो केस करके उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चलते रहते हैं। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने नए साल की तकारीब के मौके पर कवायद और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर ने ओहदेदारों के साथ गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास मुनक्किद किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आज यानी 4 शंबे से नए साल की आमद तक पुलिस की तरफ से नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की जाँच की जाएगी। जो भी नशे की हालत में पकड़ा जाएगा उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना और उनकी गाड़ी को जब्त किया जाएगा और उसे 6 माह की सज़ा हो सकती है। कमिश्नर पुलिस ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चौकस रहें। खासतौर पर 31 दिसंबर की रात से शहर के 100 मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी जाएगी। हैदराबाद के मणिकुंडे में हिट एंड रन के एक वाक़े में स्कूटर पर सवार खातून शदीद जख्मी हो गई। बताया गया है कि तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर दे दी और वहां से ड्राइवर फरार हो गया। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मफरूर कार ड्राइवर की तलाश जारी है। जख्मी खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद के उस्मान बाग में आग लगने का वाक़या पेश आया, तहम आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। अब बढ़ते हैं अल खबरों की तरफ। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का तैयारा तुर्की के शहर अनकारा से रवाना होने के बाद यहां पर तबाह हो गया। तबाह तैयारे का मलबा मिल गया है। तैयारे में आर्मी चीफ के बशमूल 5 अफराद सवार थे। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा दस्तयाब हुआ है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक लीबिया के वजीर आजम ने अपने मुल्क के आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक की है। तुर्क मीडिया के मुताबिक अनकारा एयरपोर्ट से रवानगी के कुछ देर बाद तैयारे ने लैंडिंग की कोशिश की, जिसके बाद से राब्ता नहीं हो सका। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक तैयारा अनकारा
एसएन बोगा हवाई अड्डे से तिरुपोली के लिए शाम 8:10 पर रवाना हुआ और 8:52 पर उसका राब्ता मुनक़ते हुआ। कई घंटों बाद डसॉल्ट फैल्कन 50 टाइप तैयार कमलबा अनखारा के नवाही हिमाना इजला से मिला। लीबिया के वज़ीर आज़म ने बताया कि लीबिया के आर्मी चीफ तुर्की का सरकारी दौरा करने के बाद अनखारा से तिरुपोली वापस लौट रहे थे और यह तैयारा उस वक्त हादसे का शिकार हो गया। इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी, फायरिंग और शहरियों के घरों को धमाकों से उड़ाने के बाद यहाँ पर जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। इसराइली फौज ने खान यूनिस के मशरिक में बड़े पैमाने पर मकानात को धमाके से उड़ा दिया, जिसके साथ ही शहर के जुनूब में जदीद फायरिंग भी की गई है। नुमाइंदे ने बताया कि यहाँ पर गाजा पट्टी के वस्त में वाक़ अलबरीज कैंप के जुनूब मशरिक में तोपखाने से गोलाबारी और फायरिंग की गई, जबकि देरुल बला के इलाके में भी फ़िज़ाई हमले किए गए। कई मकानात को धमाकों से उड़ाया गया है। इसराइल के वजीर दिफा कैट्स की तरफ से यह कहा गया था कि इसराइली फौज गजा में हमेशा रहेगी। इस बात को लेकर अमरीकी हुक्काम ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया था, जिसके बाद अमेरिका के दबाव की वजह से इसराइल के वजीर दफा अपने बयान से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल का गजा में नई बस्तियां कायम करने का कोई इरादा नहीं। कैट्स की जानिब से यह पसपाई चंद ही घंटों के बाद सामने आई। अमेरिका के महकमे इंसाफ ने एप्स्टीन केस की मजीद दस्तावेजात जारी की हैं। ज़राए के मुताबिक 29,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में वीडियोज़ और कानूनी रिकॉर्ड शामिल हैं। अमेरिकी महकमे इंसाफ के मुताबिक दस्तावेजात में ट्रंप के खिलाफ गैर दुरुस्त और सनसनीखेज़ दावे शामिल हैं। अमेरिकी महकमे इंसाफ ने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप के खिलाफ ये दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। अमेरिकी महकमे इंसाफ का कहना है कि इन दावों में सच्चाई होती तो अब तक ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल किया जा चुका होता। खबरसां एजेंसियों के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने 2 रोज पहले भी एप्स्टीन केस की दस्तावेजात जारी की थी। अमेरिकी कांग्रेस ने गुज़िश्ता माह एप्स्टीन केस की दस्तावेजात जारी करने को मंजूरी दी थी। अल्बानिया में हुकूमत के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुतअद्दिद मकामात पर मुजाहरे हुए हैं। मज़ारिन ने वज़ीर आज़म एडिरामा के दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंके और हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाज का आगाज़ नायब वज़ीर आज़म के खिलाफ मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ामात पर फ़र्द जुर्म आयद करने पर हुआ। नायब वज़ीर आज़म के बशमूल कई हुकूमत के एहलकारों और खानगी कंपनियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में रियासती फ़ंड का इस्तेमाल कुछ मखसूस कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया था। मशहूर वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी के शरीक खालिक और मारूफ गेम डेवलपर विंस ज़ेम्पेला एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए हैं। गेमिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स ने उनकी मौत की तस्दीक की है। विंस ज़ेम्पेला की उम्र 55 साल थी। ज़राए के मुताबिक यह हादसा लॉस एंजलिस के शुमाल में वाक़ एक पहाड़ी सड़क पर पेश आया, जहां विंस ज़ेम्पेला अपनी फरारी गाड़ी चला रहे थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हिंदुस्तान का सबसे वजनी बाहुबली LVM-3 रॉकेट 6 सैटेलाइट को लेकर रवाना। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। उस्मान हादी की मौत के लिए मौजूदा इंतजामिया जिम्मेदार। मौत के बहाने इंतखाबात को टालने की कोशिश, अफराद खानदान ने लगाए मोहम्मद यूनुस इंतजामिया पर इल्जामात। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो हिंदू भी 3 या 4 बच्चे पैदा करें। बीजेपी लीडर नवनीत राणा का शोशा। उन्नाव इस्मत रजी वाक़े के मुलजिम साबिक बीजेपी लीडर की रिहाई पर मुतासरा के अफराद खानदान मायूस। एहतजाज के दौरान पुलिस ने लिया तहवील में।
हैदराबाद मणिकुंडा में हिट एंड डेट के केस में लापरवाह ड्राइवर ने स्कूटर सवार खातून को दी टक्कर, ड्राइवर की तलाश जारी। हैदराबाद में जुनैद के कत्ल के मामले में पुलिस का जफर पहलवान और उसके साथियों के मकानात पर धावे, हथियार और दूसरे दस्तावेजात जब्त। नए साल के मौके पर कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर होंगे भारी जुर्माने, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का सख्त इंतबाह। और लीबिया की फौज के सरबराह तुर्की के अंकारा के पास अपने दीगर साथियों के साथ तैयारे के हादसे में हलाक। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।